हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसे भी जाके चेक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होती है आपकी नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टिमुलस का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्ड, यानी कि किसी चीज़ को देखकर रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, तो प्लांट्स की ऐसी मूवमेंट जो स्टिमुलस की तरफ टुवर्ड होती है या फिर अवे हो, यानी कि उससे दूर होती है। और नास्टिक मूवमेंट इसका अपोजिट है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स नाइदर टुवर्ड द स्टिमुलस, ना ही स्टिमुलस के तरफ और ना ही स्टिमुलस से अवे होती है। और ट्रॉपिक मूवमेंट को हम डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं और नास्टिक मूवमेंट को हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो चार तरह के होते हैं: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म से समझ जाना लाइट की तरफ बात हो रही है, जियो से ग्रेविटी, कीमो से केमिकल और हाइड्रो से वाटर। तो यहाँ पे मैंने आपको फिगर से समझाया फोटोट्रॉपिज्म का मतलब रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट स्टिमुल्स, यानी कि प्लांट का रिस्पॉन्स किसकी तरफ होना? लाइट की तरफ होना। जैसे कि यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहा है वो ऊपर डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है क्योंकि लाइट की तरफ है। ठीक है, तो इसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड ग्रेविटी स्टिमुल्स, यानी कि अगर जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, यानी कि वो किसकी तरफ ग्रो कर रही हैं? ग्रेविटी की तरफ, तो ये जियोट्रॉपिज्म होता है। कीमोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड केमिकल स्टिमुल्स, यानी कि कभी कभार हम प्लांट्स को किससे ग्रो करते हैं? केमिकल से ग्रो करते हैं। और हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड वाटर स्टिमुल्स। इसके बाद आता है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं उसे हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। ये चार तरह के होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए भी, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, सब कैसा भी क्वेश्चन आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है? ये प्लांट को ग्रो करता है और सेल्स को ग्रो करता है। जिब्रेलिन का फंक्शन होता है हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन। और एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेस हार्मोन के फंक्शंस क्या है, तो तब भी आपको ये लिखना है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। इनहिबिट्स का मतलब होता है रोकना, ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, और उसके बाद कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग का मतलब होता है प्लांट्स का कमज़ोर हो जाना, पत्ते गिरने लगते हैं टूट टूट के, तो वो होता है। इसके बाद आता है हार्मोन्स। ये सिंपल हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे प्लांट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होते हैं? दीज ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट क्या? हार्मोन, यानी कि वो ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं ब्लड में डायरेक्टली, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं और उनके फंक्शन है, तो ये पूरी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड, और इसकी लोकेशन होती है थ्रोट में। तो आपकी बुक में एक दिखा रखा, वहाँ पे सारे हार्मोन्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी लोकेशंस होती है, वो सब बता रखी हैं और इनके फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो थायरोक्सिन का फंक्शन होता है, इट कंट्रोल फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी टू प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। तो जो मेन फंक्शन है इसका, ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को एक परफेक्ट बैलेंस मिल पाता है ग्रोथ के लिए। इसके बाद सेकंड है आपका ग्रोथ हार्मोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी लोकेशन होती है हमारे मिड ब्रेन में। आप ब्रेन का डायग्राम देखेंगे, वहाँ पे दिखा रखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो मास्टर ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेनलिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2020 में क्वेश्चन आता है स्क्विरल वाला, चीता वाला। ठीक है, तो कैसे वो अपनी बॉडी को तैयार करते हैं ना भागने के लिए, लड़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है।
और जब एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट होता है तो क्या होता है, द हार्ट बीट फास्टर, जो हमारी हार्ट बीट होती है फास्टर होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी मसल्स तक पहुंच जाता है, जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है। ठीक है, तो ये कौन सिक्रीट करता है, ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये बोथ किडनीज, यानी कि किडनीज के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद फोर्थ हार्मोन है आपका इंसुलिन हार्मोन। ये कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपको पता होगा। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये होता है स्टमक के नीचे, बिलो स्टमक। आपकी डाइजेशन वाले चैप्टर में, वो डाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसमें आपको बता रखा है। इसके बाद ये क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। आपको पता भी होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। इसके बाद फिफ्थ है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीट करता है टेस्टिस, और इसका जो लोकेशन होती है वो होती है लोअर एब्डोमेन एरिया के नीचे। और ये क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल मेल फीचर्स। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा हार्मोन्स के बारे में। और कौन कौन से मेल फीचर, जैसे कि डीपर वॉइस, बियर्ड और बॉडी हेयर्स। इसके बाद 6th हार्मोन और लास्ट हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन। ये कौन से क्रिएट करता है, कौन सा ग्लैंड, ओवरी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमेन एरिया में। और इट कंट्रोल फीमेल फीचर्स सच एज सॉफ्ट वॉइस या फेमिनिन वॉइस, ये सब। इसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका 3 मार्क्स और वेरी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ नेसेसरी बिकॉज, तो जो हमसे बोला जाता है कि हमें आयोडीन खाना चाहिए, मतलब हमारे खाने में आयोडीन होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। और अगर हमारी बॉडी में इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या बीमारी हो सकती है, गॉइटर। और गॉइटर का अगर आपसे सिम्टम पूछा जाएगा तो आपको सिम्टम्स में क्या लिखना है, स्वेलन नेक। अगर किसी की नेक बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाती है, यानी कि फूल जाती है, तो वो किस वजह से होता है, गॉइटर बीमारी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी होती है। इसके बाद एक बीमारी आती है आपकी डायबिटीज़, जो कि आजकल तो ज़्यादा आम हो गई, हर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है ईजिली। तो ये क्या है, ये डिजीज़ इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, इसमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये बीमारी हमें हो जाती है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज। ठीक है, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन हार्मोन को लेते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है, आपके लास्ट पेज पे ही है, 2 बीमारी दे रखी है, एक है जाइंटिज्म और एक है ड्वार्फिज्म। तो जाइंटिज्म एक बीमारी होती है, द डिसीज विच ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यानी कि कभी कभार देखते हैं कुछ लोग इतने ज़्यादा लंबे होते हैं, जिनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम होता है, वो इतने लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और कुछ लोग इतने छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बौने होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, द डिसीज विच ऑकर ड्यू टू लेस सिक्रीशन, यानी कि उनकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, उसकी कमी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बना सकूं।